हाय फ्रेंड्स, मैं हूं माने। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, कुछ मूवीज ऐसे होती हैं जो ना स्टार को एक अलग सी आइडेंटिटी दे देती हैं, और वो आइडेंटिटी जो होती है वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ अटैच हो जाती है। जैसे कि बादशाह। बादशाह मतलब शाहरुख खान। और फिर क्योंकि बादशाह एक खुद आ गया तो उन्होंने बस उसका इंग्लिश नाम कर लिया, किंग खान बन गया वो। और वो किंग पे कॉन्सेंट्रेट करता था कि बादशाह से कन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन बहुत टाइम तक वो बादशाह ही कहलाए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नामकरण हो जाती हैं, और वो फिर जो आती है स्टार की आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे कि दबंग खान। दबंग खान का मतलब सलमान खान। ये मूवी 14 साल पहले आई थी, 10 सितंबर 2010 के अंदर। तो 14 साल हो चुके हैं। अभिनव कश्यप, अनुराग कश्यप के भाई ने ये बनाई थी, और मेरे ख्याल से क्या मूवी बनाई थी। एक एक कैरेक्टर जो था इसके अंदर वो इतना डिस्टिंक्ट था कि आप कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जैसे शोले के अंदर हर कैरेक्टर की अपना एक अलग एट्रीब्यूट था, और हर एक बंदा आके कंट्रीब्यूट किया, सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं लेके चला गया। मेरे ख्याल से ये उस तरीके की मूवी थी। मैं इसको शोले से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ये उसके आसपास भी नहीं है। लेकिन कैरेक्टराइजेशन के मामले में दे हैव डन अ गुड जॉब। इतनी गुड जॉब कि इसके तेलुगु और तमिल वर्जन दोनों बने। बहुत बारी बोलते हैं कि बॉलीवुड ने अपना लिया, रीमेक बना दिया, बट वहां जब रीमेक बनते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता। इससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि कहीं न कहीं ये आदान-प्रदान है, लोग एक-दूसरे से सीख रहे हैं। और मेरे ख़्याल से जब से ये कोरोना आया है और ये जो लैंग्वेजेज़ का बैरियर हट गया है, डब हो जाती हैं चीज़ें, उससे पहले लोग थोड़े अनजान थे, तो ये सब चीज़ें चल जाती थी और छुपी रह जाती है। अब कुछ नहीं छुपता है। जैसे कि तेलुगु वर्ज़न के अंदर जो उस मूवी का नाम था वो था गब्बर सिंह, वो री-रिलीज़ भी हो रही है, पवन कल्याण है उसके अंदर, और आज भी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ है पवन कल्याण की लोगों के लिए। ऐसे ही तमिल जो वर्ज़न था, औस्थे करके मूवी थी। ये तो नहीं पता इसके अंदर कौन थे, लेकिन वो भी बनी ही थी। इसका बजट था कुल मिला के 41 करोड़ रुपीस। इसने कमाए 219 करोड़ रुपीस, जिसकी आज की वैल्यू अगर नेट में देखें तो 241 करोड़ रुपए के आसपास होगी। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग लगभग 400 करोड़ टच कर रही होगी। मेरे लिए इसका हाईलाइट डायलॉग्स तो थे ही थे, क्योंकि आज भी आप रील्स उठा लो, एक एक डायलॉग इसका शानदार था। मेरे ख्याल से जो इसका स्टाइलाइज तरीके का म्यूजिक था, जो बीजीएम था, वो भी बड़ा वेस्टर्न काउबॉय वाली फील तो आपको देता है। बट एट द सेम टाइम जहां पर ये स्थित थी, वो एक जैसे कहते हैं ना, सेमी अर्बन एरिया के अंदर थी। तो जो मिश्रण निकल के आया था, ये चुलबुल पांडे, रॉबिन हुड पांडे का, वो अलग ही तरीके का निकल के आया था, जिसने स्टार को बिल्कुल अलग आइडेंटिटी दे दी। दबंग खान। सॉन्ग्स आज भी ऐसे हैं कि लोग यूट्यूब पे जाके सुन लेते हैं। कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हर एक में डिस्टिंक्ट थे। और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर जो कन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप्स दिखाया गया है, चाहे सौतेले बाप का और बेटे का दिखाया गया हो, चाहे फिर वो अरबाज खान का सौतेले भाई के तरीके से दिखाया गया हो। विनोद खन्ना का रोल बहुत अच्छा था यहाँ पर, और उसके बाद फिर डिम्पल कपाड़िया का रोल इतना ज़्यादा ज़बरदस्त और इमोशनल था। सोनाक्षी सिन्हा के पास भी डायलॉग अगर बोलने का उनको मौका मिले तो सबसे पहले वो थप्पड़ वाला डायलॉग ही बोलते हैं। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट मूवी है ये, जिसका पार्ट 2 भी बना, जो कि ठीक ठाक था। पार्ट 3 के अंदर थोड़ा डीरेल हो गया, लेकिन कमाई फिर भी उसने कर ली थी, क्योंकि इसकी इक्विटी इतनी ज़्यादा थी, और ये जो कैरेक्टर है चुलबुल पांडे का, वो काफ़ी ज़्यादा लवेबल है। अब क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगने लग जाती है, तो उसमें ज़रूरी हो जाता है कि अल्फ़ा, बीटा, गामा चलता चला जाए, ताकि वो और बड़ा बन जाए। तो दबंग 4 जब आए, तो चुलबुल पांडे के कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स लिखे जाएँ जो हमें अभी भी नहीं पता है, जो हमारे लिए सरप्राइज़ हो। ठीक है? जैसे कि एक सीन आता है दबंग 2 के अंदर, मैं दबंग वैसे की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एक सेमी विलन का जो पौआ होता है, वो कुछ बहस करने में लग जाता है सलमान खान के कैरेक्टर से, और वो बोलता है यहाँ पर पुलिस है, प्रशासन है, और हम भी हैं, और एकदम टक करके गर्दन तोड़ देता है उसकी। उससे उसकी जो पावर है वो महसूस होती है कि ये जो कैरेक्टर है, ये 2 मिनट के अंदर छोटे मोटे को तो ऐसे ही पेल पाल देगा, और मेरे साथ गुंडाई मत करो, हम सबसे बड़े गुंडे हैं टाइप्स। तो वो जो 1 सेकंड में मार देना है, दैट सेज अ लॉट। तो ये एक सरप्राइज एलिमेंट था। मैं 2 की बात करूँ, 1 में तो बहुत सारे थे। ऐसे ही 3 के अंदर भी बहुत सारी चीजें और आए तो मजा आएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।